चलिए अब देखते हैं खबरों को फटाफट अंदाज में। सीएम गहलोत ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए अब तक किए गए सभी प्रयासों और उनके नतीजों का जिलेवार गहन अध्ययन करने के निर्देश दिए। सीएम गहलोत ने कहा कि इससे हम भविष्य में इस बीमारी से लड़ने और संक्रमण बढ़ने की आशंका से निपटने के लिए बेहतर योजना बना सकेंगे। सीएम गहलोत ने आज वीसी के जरिए जेएनयू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर में टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि इससे प्रदेश में जांच का दायरा और बढ़ेगा और ज्यादा से ज्यादा जांच हो सकेगी। आवासन मंडल ने आज 2 नई आवास योजनाओं की सौगात दी। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने शिक्षक और प्रहरी आवासीय योजना का शिलान्यास किया। इन योजनाओं के तहत 700 से ज्यादा आवास होंगे जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। इसके अलावा 65,000 स्क्वायर मीटर जमीन पर कोचिंग हब बनेगा। कोरोना के बाद के हालात पर विचार करते हुए प्रदेश के आर्थिक विकास की रणनीति पर काम शुरू कर दिया गया है। इसके लिए 3 टास्क फोर्स बनाए गए हैं। मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने प्रमुख विभागों के अफसरों के साथ बैठक कर पोस्ट कोरोना इकोनॉमी और आर्थिक विकास का खाका तैयार करने पर मंथन किया। एमएसएमई, कृषि और निर्माण कार्यों से जुड़े विभागों की रणनीति बनाने के लिए 3 टास्क फोर्स गठित की गई हैं। तीनों टास्क फोर्स 5 जून तक अपनी रिपोर्ट देंगे। देश भर में प्रवासी मजदूरों को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रेनों के द्वारा उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है। कोटा स्टेशन से भी आज और कल 2 ट्रेनें चलेंगी। एक ट्रेन मजदूरों को गोरखपुर और दूसरी ट्रेन मजदूरों को हावड़ा ले जाएगी। डूंगरपुर में बाकी राज्यों के फंसे लोगों को उनके राज्यों में भेजने का काम चल रहा है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के 38 लोगों को उनके घरों के लिए रवाना किया गया। उदयपुर से अन्य राज्यों के लिए प्रवासियों के जाने का सिलसिला लगातार जारी है। आज भी ओडिशा और जम्मू कश्मीर के लिए प्रवासियों को बसों के द्वारा रवाना किया गया। कोटा के पार्क फिर से गुलजार हुए हैं। राज्य सरकार के द्वारा लॉकडाउन 4.0 में दी गई ढील के तहत सरकार के निर्देश पर शहर के पार्कों को खोला गया। 12 में समर्थन मूल्य पर जींस बेचने के लिए टोकन लेने के दौरान हजारों की संख्या में किसान पहुंचे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। बीकानेर के नोखा के कृष्ण मंदिर के पास दुकान खुलने से पहले ही लंबी कतार देखने को मिली। अजमेर शहर में प्रशासन की ओर से कई जगहों से कर्फ्यू हटाए जाने के बाद हालात बिगड़ गए। मुख्य मार्गों पर जाम के हालात पैदा हो गए। लॉकडाउन 4 में मिली छूट के बाद उदयपुर के 4 थाना इलाकों में दुकानें खुल रही हैं। दुकानदार पूरी तरीके से नियमों का पालन करते हुए दुकान खोल रहे हैं। बीकानेर के लूणकरणसर के नहर किनारे सूखे कचरे और कीकरों में अचानक आग लग गई। आग धीरे धीरे आसपास के इलाके में फैल गई। भीलवाड़ा की एसीबी की टीम ने चित्तौड़गढ़ सीएमएचओ कार्यालय के 2 खाद्य निरीक्षकों को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बाड़मेर के एक गांव की महिला से खेत की बाढ़ के विवाद को लेकर बर्ताव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए धोरीमन्ना थानाधिकारी हरचंद राम देवासी ने टीम का गठन किया। आरोपी रशीद को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। कोटा में कोरोना काल में गुमानपुरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10,000 के इनामी बदमाश हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ विज्ञान नगर, कुन्हाड़ी, उद्योग नगर, महावीर नगर समेत कई थानों में मामला दर्ज है। करौली के अलीपुरा गांव के 3 युवक कल भोपुर गांव की नदी में नहाने गए थे, जहां डूबने से उनकी मौत हो गई। बूंदी के हिंडोली थाना क्षेत्र के लकडेश्वर महादेव बेजान नदी कुंड में नहाते समय एक युवक की डूबने से मौत हो गई। उदयपुर के झाडोल इलाके के कीरट में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में 24 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए। श्रीगंगानगर के श्री करणपुर कस्बे में तेज रफ्तार बाइक चालक ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए। अलवर के कठुमर पुलिस के द्वारा हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी नहीं करने पर पीड़ित परिवार ने एसपी के नाम ज्ञापन सौंपा। बीकानेर में पेड़ पर लटके युवक युवती के शव मिले। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
अलवर शहर के पटरी पार इलाके से आने वाले 7 पार्षदों ने पानी की किल्लत दूर करने के लिए एडीएम को ज्ञापन सौंपा। अलवर के भिवाड़ी के खिजूरियावास गांव में 2 गुटों में मामूली कहासुनी के बाद झगड़ा हो गया। अलवर के पेहल गांव में एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते जहर खा लिया। इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। कोटा मेडिकल कॉलेज के तीनों बड़े अस्पताल में पिछले 2 महीने से ऑपरेशन टाले गए, जिसके चलते करीब 1,500 मरीज अब ऑपरेशन का इंतजार कर रहे हैं। बीकानेर नगर निगम में लंबे समय से कार्मिकों के बकाया चल रहे पेंशन, फैमिली पेंशन को लेकर अब विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। कोटा में बिजली के बिलों को लेकर बीजेपी ने अब निजी कंपनी KEDL के खिलाफ बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। कोटा में आज अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने केंद्र सरकार के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन के तहत विरोध दिवस मनाया। प्रतापगढ़ में नारकोटिक्स विभाग की ओर से अफीम को कड़ी सुरक्षा के साथ नीमच की गवर्नमेंट ओपीएम एंड एल्कोलाइड वैक्स के लिए रवाना किया गया। जयपुर को प्रभावित करने वाली रेगिस्तानी टिड्डियों का झुंड दिल्ली की ओर बढ़ चला है, जिसके चलते दिल्ली को अलर्ट पर रखा गया। एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक एंटोमोलॉजिस्ट ने कहा है कि शहरी क्षेत्र होने के बावजूद दिल्ली पर प्रभाव गंभीर हो सकता है। कोटा के किसानों में टिड्डी दल को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। जिले के सुल्तानपुर उपखंड क्षेत्र में टिड्डी दल देखा गया। सीमा पार से सीकर में टिड्डियों का मूवमेंट लगातार जारी है। श्रीकरणपुर, रायसिंह नगर और सूरतगढ़ क्षेत्र में टिड्डियां दिखी। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से कई इलाके बाढ़ग्रस्त हो गए हैं। असम के 7 जिलों में करीब 2 लाख लोग बाढ़ की वजह से प्रभावित हुए हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार धेमाजी, लखीमपुर, दुर्राग, नलबाड़ी, गोलपारा, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया के 17 राजस्व क्षेत्रों में 229 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्य की अधिकांश नदियां सोनितपुर और नेमाटी घाट में जिया, भराली और ब्रह्मपुत्र खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। चीन के साथ तनातनी के हालात के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएमओ में लद्दाख के हालात पर विस्तृत रिपोर्ट ली। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं से मौजूदा हालत पर विकल्प सुझाने के लिए कहा है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने चीन के साथ बॉर्डर पर जारी तनाव को लेकर भी बयान दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मोदी के भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता। दिल्ली के पालम केंद्र में अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि शहर के अधिकतर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री ज्यादा है। मौसम विभाग के मुताबिक गर्मी का ये सितम आज भी जारी रहेगा। हालांकि कल इससे कुछ हद तक राहत मिलने की उम्मीद है। दौसा में गर्मी से सड़कें सूनी नजर आ रही हैं और लोगों की आवाजाही कम हो गई है। कोटा फिर से तपने लगा है। मौसम विभाग के द्वारा सुबह 11 बजे ही अधिकतम तापमान 44.4 डिग्री दर्ज किया गया। सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया अपने संसदीय क्षेत्र टोंक सवाई माधोपुर के लोगों के लिए कोरोना वॉरियर की भूमिका निभाते नजर आए। भरतपुर में लुपिन संस्था की ओर से ग्राम पंचायत खानुआ के गांव नगला जोगी परिवार को सहायता दी गई। आज देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि है। सीएम गहलोत ने उन्हें ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता बताया। सवाई माधोपुर के बजरिया स्थित ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय पर स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि मनाई गई। अलवर में भी श्री सहस्त्रबाहु अर्जुन सेवा समिति की ओर से कोविड-19 में अपनी बखूबी पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों का सम्मान किया गया। कोटा में अब समर्थन मूल्य पर हो रही गेहूं की खरीद में किसानों को खरीद केंद्रों पर हो रही अव्यवस्थाओं के चलते परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोटा की ग्राम पंचायत कसार में एक युवक को होम क्वारंटीन पूरा होने पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर उनका सम्मान किया। उदयपुर में रोडवेज के मुख्य प्रबंधक महेश उपाध्याय की पत्नी ने रोडवेज कर्मचारियों के लिए फेस शील्ड मास्क बनाए। बारा में समर्थन मूल्य पर जींस बेचने के लिए टोकन लेने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी।
करौली में सरकारी समर्थन मूल्य पर किसानों की फसल क्रय विक्रय सहकारी समिति करौली के माध्यम से कृषि उपज मंडी में बेची जा रही है। आपको बता दें कि किसानों की सरसों की खरीद बारदाने की कमी के कारण अटकी है। 5 दिन पहले क्रय विक्रय सहकारी समिति के पास सरसों का बारदाना खत्म होने पर खरीद बंद कर दी गई थी। खबरों में आगे बढ़े उससे पहले आपको बताते हैं आज शाम 7 बजे महारो राजस्थान में देखिए आसमानी विनाशक। गायब हो जाएगी हरियाली, छा जाएगा अंधेरा, आ रहा है विनाशक फौज का आसमानी दस्ता। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1,51,767 हो गई है। 64,426 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। 4,337 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 54,758 हो गई है। 16,954 लोगों को ठीक किया जा चुका है। 1,792 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 14,821 हो गई है। 7,139 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। 915 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 14,465 हो गई है। 7,223 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। 288 लोगों की मौत हुई है। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 17,728 हो गई है। 9,342 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। 127 मरीजों की मौत हुई है। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 7600 के पार चली गई है। अब तक 172 लोगों की मौत हुई है। आज 144 नए केस सामने आए। कोटा में आज एक ही दिन में 16 मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया। सभी पॉजिटिव मरीज नगर निगम कॉलोनी और छावनी के निवासी हैं। पॉजिटिव मरीजों में 8 महिला और 8 पुरुष हैं। झालावाड़ जिले में कोरोना विस्फोट हुआ है। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज द्वारा संदिग्धों की जांच रिपोर्ट में जिले के 64 नए लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। झालरापाटन कस्बे के इमली गेट इलाके के 62 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, तो वहीं जिले के अकलेरा कस्बे के भी 2 संदिग्धों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 6,548 हो गई है। 3,698 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। 170 लोगों की मौत हुई है। 25 मई की चेन्नई से कोयंबटूर की इंडिगो फ्लाइट का एक यात्री कोरोना वायरस का पॉजिटिव पाया गया है। सूत्रों के मुताबिक इसके अलावा अलग अलग उड़ानों में 3 और यात्री भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आईसीएमआर ने कोरोना की रियल टाइम पॉलीमेरेस चेन रिएक्शन जांच के लिए निर्धारित अधिकतम 4500 रुपए की शुल्क सीमा हटा दी है। आईसीएमआर ने कहा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश निजी प्रयोगशालाओं से बातचीत करके आपसी सहमति से जांच की कीमत तय कर सकते हैं। दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 56,84,000 के पार चली गई है। 24,30,603 लोग ठीक हो चुके हैं। 3,52,225 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में लगातार तीसरे दिन 700 से कम मौतें दर्ज की गई हैं। कोरोना वायरस के कारण यहां लगातार मुश्किलों का दौर जारी है और कुल मौतों का आंकड़ा 1 लाख को छूने वाला है। मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में कोरोना वायरस की वजह से अब तक 98,875 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्राजील में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 3,94,000 के पार पहुंच गई है। अब तक 24,593 लोगों की जान जा चुकी है। रूस में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 3,62,342 हो गई है। 3,807 लोगों की मौत हुई है। स्पेन में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 2,83,000 के पार चली गई है। 27,117 लोगों की मौत हुई है। इटली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 2,30,555 हो गई है। 32,955 मरीज की मौत हुई है। चीन में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 82,993 हो गई है। 4,634 मरीजों की मौत हुई है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के लॉकडाउन के फेल होने के आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सिर्फ झूठ फैला रहे हैं। अभी कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं है, ऐसे में लॉकडाउन ही एक उपाय है।
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छपरा में फंसे हंगरी के नागरिक विक्टर से बात की। तेजस्वी ने कहा कि मैंने सोशल मीडिया पर आपकी वीडियो देखी, आपकी स्थिति दयनीय है। मैंने जिला मजिस्ट्रेट से भी बात की है कि हम आपको पटना शिफ्ट कर सकते हैं या दिल्ली, किसी और तरह की मदद चाहिए तो भी बताइए। बिहार के हाजीपुर में आइसोलेशन सेंटर में डांस, फिल्मी गानों पर थिड़के कोरोना मरीज, संगीत में डूबकर भूल गए गम। बिहार में कोरोना बंदी में भारत नेपाल सीमा सील होने के कारण नेपाल में फंसे भारतीयों का वंदे भारत मिशन योजना के तहत हुई वापसी। बिहार के नालंदा में पावापुरी मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉक्टर ज्ञानेंद्र भूषण ने चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जीवित व्यक्ति में ही पाया जाता है कोरोना का संक्रमण। बिहार के कटिहार में लगातार बढ़ रहा कोरोना के पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा, जिले में अब तक 132 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। बिहार के नवादा में दिखा कोरोना का साइड इफेक्ट, छूट के बाद में खुलकर कारोबारी नहीं कर रहे व्यापार। बिहार के जम्मू कश्मीर में बीएसएफ में तैनात जवान वीरेंद्र मांझी की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। सीवान के मकड़ियार के रहने वाले थे वीरेंद्र मांझी। बिहार के कैमूर में बिहार उत्तर प्रदेश के बॉर्डर करमनासा में प्रवासी मजदूरों के लिए खास इंतजाम। बिहार में कोरोना बंदी के दौरान मढ़ौरा में फंसे 54 नेपाली नागरिकों को सरकार ने नेपाल जाने की अनुमति दी। झारखंड के सरायकेला में अपने दम पर घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों को बीजेपी की ओर से मदद। सरायकेला टाटा मुख्य मार्ग पर मजदूरों के बीच बांटे गए भोजन। झारखंड के रांची में कोरोना पीड़ितों का बेहतर इलाज के लिए संसाधनों को बढ़ाने में जुटा रिम्स अधीक्षक के सामने ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग मशीन का डेमो। झारखंड के दुमका में महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थित क्वारंटीन सेंटर का डीसी ने किया निरीक्षण। पश्चिम बंगाल के जमुरिया से झारखंड के जामताड़ा पहुंचे कोरोना संक्रमित को लेकर हड़कंप, कोविड अस्पताल में कराया गया भर्ती। झारखंड के रांची में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के एग्रोनॉमी विभाग में लगी आग, विभागाध्यक्ष के चैम्बर में आग से कई अहम फाइल और फर्नीचर जलकर राख। झारखंड के चतरा में क्वारंटीन सेंटर में प्रवासी श्रमिकों का बवाल, खाना पानी और अन्य सुविधाओं को लेकर हंगामा। झारखंड के जमशेदपुर में पुलिस की ओर से गरीबों के लिए चल रहा किचन, कोल्हान के डीआईजी राजीव कुमार सिंह ने गरीबों को कराया भोजन। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में पानी की टंकी में युवक के कूदकर जान देने के बाद शहर के 5 वार्ड में पानी की सप्लाई बाधित। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर सिम्स हॉस्पिटल में स्थित मोर्चरी में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देरी के मामले को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान में लेकर सुनवाई की। छत्तीसगढ़ के महासमुंद के जिला जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में एक कैदी की मौत हो गई। शनिवार को कैदी को आबकारी एक्ट के तहत जेल में लाया गया था। मध्य प्रदेश के दंतेवाड़ा में 1 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार किया गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के एडवोकेट सुनील ओटवानी अतिरिक्त महाधिवक्ता बन गए हैं। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में जंगल के रास्ते अपने घर चोरी छिपे पहुंचने वाले मजदूरों की निगरानी के लिए प्रशासन ने सरपंच, सचिव, कोटवार और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी है। रायसेन जिले के मंडीदीप की नाहर स्पैनिंग फैक्ट्री के गेट पर मजदूरों ने अप्रैल महीने का वेतन नहीं देने को लेकर धरना दिया। रायपुर के खरोड़ा इलाके में रकम डबल करने का झांसा देकर 48 लाख की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को खरोड़ा पुलिस ने गिरफ्तार किया। मंदसौर में कोरोना मरीजों की ठीक होने का प्रतिशत 71% तक पहुंच गया है। बता दें कि 90 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिनमें से 64 लोग ठीक हो चुके हैं।